क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, राइट. इसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे x डज नॉट इज इक्वल टू इसलिए दिया गया क्योंकि अपॉन में कभी भी जीरो होता है नहीं, तो इसे आपको दिमाग में नहीं रखना है. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते तो x का इधर भी मल्टीपल कर देते, इधर भी मल्टीपल कर देते और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. 3x को हम इस साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम d फाइंड कर लेते हैं पहले. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज 3, सो दिस इज 9 एंड 4 into 1 into minus 1, so this is 9 plus 4 is equal to 13. so this is greater than 0. तो यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, राइट. सो रूट्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. वैल्यू रख देते हैं, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 into 1. So x is equal to 3 plus root 13 by 2 and x is equal to 3 plus root 13 by 2. ये आपके हो जाएंगे रूट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो सेकेंड क्वेश्चन गिवन है हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30. चलो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप इसे, राइट. तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. इसे हम सिंप्लीफाई कर देखो, x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया आपको 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाई 30. अब आपको करना क्या, देखो 11 और 11 को हम कट कर देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया. फिर से आप ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखो आपको कोई भी, हमने 3 टाइप्स के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं. एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ लिया, तीसरा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो अगर ये फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो आप इसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप फाइंड कर लो. देखो तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 2 प्लस 1 कर देते हैं तो 3 हो जाता है, और 2 और 1 इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस टर्म में से आप कॉमन ले लो, x माइनस 2 बच गया, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 हो गया. तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1. तो ये दोनों आपके इक्वेशन हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, राइट. ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, ये आपको दिया गया है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिया गया है. तो वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो यहाँ पे हमें बोला गया है, देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago
एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहले हमें यहाँ पे फ्रॉम नाउ इज 1/3 रेसिप्रोकल किसका किसका 3 years पहले का 5 years बाद का, और इनका अगर आप सम कर दे तो तब जाके आपको मिलता है 1/3। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि रहमान की जो एज है वो x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर, राइट। तो 3 years पहले का क्या होगा, नाउ 3 years ago the age of रहमान का एज क्या होगा x-3। इसी तरह से हम 5 years फ्रॉम नाउ का भी निकाल देते हैं। 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x+5। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला गया है, तो आपको रेसिप्रोकल पता है। अगर हम 3 years का निकालते, 3 years फ्रॉम नाउ का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/x-3 प्लस सम है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया सम, और 5 years फ्रॉम नाउ का x/x+5, और इनका एडिशन हमें 1/3 दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x+5 प्लस x-3 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 2x प्लस 2, और इसको हम 3 से मल्टीपल कर देते, देखो 3 को इधर भेज दिया और इसी को इधर भेज दो, 1 × x² प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ से आपको मिल क्या गया, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। इसे हम इन सबको इस साइड में ले आते हैं, जितने भी टर्म्स है सबको इधर ले आओ। तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया आपको x² माइनस, देखो माइनस 2x माइनस 6x, तो ये बन गया, ये सॉरी आपका प्लस है, तो ये आपको बन गया माइनस 4x 15, और ये आपका हो गया 21 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर ढूंढो कि मल्टीपल करने पर 21 आए, प्लस या माइनस करने पर 4 आए। तो ऐसा नंबर हमारे पास में है 7x प्लस 3x, राइट। तो यहाँ से हम x को कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस 7 हो गया। यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 7 हो गया। सो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। ये 2x की वैल्यू हमें मिला है। अब ये -3 वाला तो पॉसिबल नहीं है, और आप क्यों पॉसिबल नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पॉसिबल क्यों नहीं है। तो रहमान की जो एज होगी, देयरफॉर द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ, राइट, जो रहमान की एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको दिया गया है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks is mathematics in English is 30. Had she got 2 marks more than mathematics and 3 marks less than in English, the product of their marks would have been 210. Find their marks in the 2 subject। देखो अगर मैं यहाँ पे सीधा सिंपल सा बोलूँ कि दोनों का यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश दोनों का मिला के 30 है,
तो अगर यहाँ पे मैथ्स में सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए 5 है तो इसमें कितना होगा, इंग्लिश में 25 होगा। मैथ्स में सपोज कर लो 10 है तो इसमें कितना होगा, 20 होगा। तो इसी तरह से अगर सपोज कर लो कि मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितना होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सब में 30 माइनस, तो ये भी 30 माइनस x होगा, तो ये तो हमारा माइनस हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लेट द मार्क्स इन मैथ्स is equal to x. So the marks in English -30 x। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दिया गया कि अगर हम मैथमेटिक्स सी गोट 2 मार्क्स मोर, अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा लेकर आती तो कितना हो जाता उसका मार्क्स, x+2 हो जाता। और अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, राइट, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो उसका कितना मार्क्स हो जाता, देखो 30 माइनस x माइनस 3, दिस इज 27 माइनस x मार्क्स बचेगा, तो 27 माइनस x। बोला गया है कि अगर इनका आप प्रोडक्ट कर देते हो, प्रोडक्ट मीन्स हो गया मल्टीपल, तो आपको कितना मिल जाता है, कितना मार्क्स, तो आपको मिल जाएगा 210 मार्क्स, 210 मार्क्स। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं अभी, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो इन दोनों में और इसी तरह से इसका भी इन दोनों में, तो ये हो गया 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर देते इसे, 27 माइनस 2 इज 25x माइनस x² प्लस 54 इक्वल टू 210। देखो जब भी ये x² माइनस में होना तो सभी टर्म्स को इस साइड में ले आने का, तो सबका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, x² माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 तो पहले से इधर है, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 25x माइनस, इसमें से माइनस कर दो तो 10 माइनस 5 इज 6 एंड 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5 एंड 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 156 आए और प्लस या माइनस करने पर 25 आए। तो देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आ रहा तो 156 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लो, 2 7 जा और 2 8 जा, 2 3 जा और 9 जा, 3 13 जा, यहाँ से देखो मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 13, 12 और 13 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस है आपका, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे 12 और 13, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। सो x² में से इसमें कॉमन ले लो, माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको मिल गया x माइनस 13 is equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. So x is equal to 13 और x is equal to 12। बट अभी यहाँ पे अगर आप फाइंड करने जाते हो तो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे तो ये 13 और 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि एडिशन तो कितना होना चाहिए, एडिशन आपका 30 होना चाहिए, तो इसलिए आप
का ये जो आंसर है वो 13 और 12 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 12 रखूँगा, देयरफॉर इन मैथ्स अगर मान लो कि मैथ्स में मार्क्स 13 आया है तो इंग्लिश में अपने आप कितना हो जाएगा, 30 माइनस 13 हो जाएगा, तो 70 मार्क्स हो जाएगा। और इफ़ मैथ्स में मान लो, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि 12 मार्क्स आ गए, अगर मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12, राइट, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो ये आपका होगा 12 और 18, इनका एडिशन देख लो 30 हो गया, ये दोनों आपका होगा तो इनका एडिशन 30 हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा सम है ये भी और इजी भी है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन एंड शॉर्टर साइड्स। देखो रेक्टेंगुलर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हमें रेक्टेंगुलर दिया गया है, राइट, ए या ए भी लिखो या नहीं लिखो चलता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, शॉर्टर साइड हो गया, ये हो गया लॉन्गर साइड, और यहाँ पे ये हो गया आपका डायगोनल। तो यहाँ पे हमें देखो कंडीशन क्या दिया गया है कि जो डायगोनल है आपका वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर से, और जो लॉन्गर है वो 30 मीटर मोर देन है। और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि शॉर्टर कितना है, तो इसे हम सपोज कर लेंगे कि इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर, और फिर द लेंथ ऑफ डायगोनल का कितना हो जाएगा, x प्लस 60। और इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हो लॉन्गर साइड का, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 30, राइट। अब यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाए, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गर साइड का स्क्वायर और शॉर्टर साइड का स्क्वायर। तो इसे हम रख देते हैं वैल्यू x प्लस 60 का होल स्क्वायर और x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 एंड x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आप x स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक x स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि, और इन दोनों टर्म्स को इस साइड में भेज दो, ओके। इन दोनों टर्म्स को अगर आप इस साइड में भेजते हो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे नंबर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर 2700 आए और प्लस या माइनस करने पर 60, तो ऐसा हमारे पास में नंबर है 90 एंड
30। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 90 आपका मिलेगा और दूसरा आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 30। ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा नॉट पॉसिबल? क्योंकि कभी भी कोई साइड माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए। तो अगर हम इसके लेंथ फाइंड करें या ब्रेथ फाइंड करें, या ऐसा हम कह दें कि लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड का लेंथ क्या होगा? 90 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड का क्या होगा? मैं भी फाइंड किया था x प्लस 30, राइट, ये हमने लिखा है। तो ये हो गया आपका 120 मीटर। डायगोनल का पूछा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डायगोनल पे नहीं लिखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द डिफरेंट स्क्वायर ऑफ नंबर इज 180 and the square of a smaller number is 8 and 8 times the larger number. Find two numbers. लार्जर नंबर हमें नहीं पता है, यहाँ पे स्मॉलर नंबर का लार्जर नंबर के साथ में रिलेशन दिया गया है, इसलिए हम उसके रिलेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। लेट, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लार्जर नंबर क्या है। लेट द लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जब आप करोगे तब आपका बनता है 8 टाइम लॉन्गर। अब बोला गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग में, देखो डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। लार्जर नंबर है हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ में दिया गया है 8x, 180 हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 180 का अगर हम फाइंड करने जाते हैं स्क्वायर, सॉरी ऐसा नंबर फाइंड करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 180 आए प्लस या माइनस करने पर 8 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, चलो फाइंड कर लेते हैं। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो गया, 2 से करोगे तो ये हो गया 45, फिर से 5 से कर देते हैं हम तो ये हो गया 15, सॉरी 5 1 जा 5, 3 जा 13, 5 9 जा, सॉरी ये आपका 3 से हम नहीं कर रहे हैं, पहले इसे हम 3 से कर देते हैं। तो 3 से अगर हम करते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और इसे 5 फिर से 3 से कर दो तो ये हो गया 5। देखो यहाँ पे तो 5 15 एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 15, राइट। या फिर अगर हम लेते हैं 9 और 20, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 and 5। सो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 10 जा, राइट। तो 18 10 जा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का प्लस कर दो यहाँ पे ये 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से आपको ये, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं चलो, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
So x minus 18 is equal to 0 and x plus 10 is equal to 0. So x is equal to 18 और x is equal to minus 10. तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर क्या होगा। स्मॉलर नंबर आपका ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखो आपको कितना समझ में आ रहा है कि आप ये माइनस वाला क्यों छोड़ देते हो और क्यों नहीं छोड़ते हो, राइट। तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइए हम क्यों नहीं ले सकते हैं। और लार्जर नंबर आपका जो हो जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 और स्मॉलर नंबर देखो यहाँ पे हम जो हमने लिया है 8x, ये स्क्वायर का लिया है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 8 इंटू 18 दैट इज 124। तो ये आ जाएगा आपका 12। ओके, चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक फॉर्मूला लर्न कर लो स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी पर से अगर आप टाइम का फॉर्मूला बना लेते हो तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब इसी का यूज हमें करना है। चलो, तो हम यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसे बोला गया कि अगर इसी स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 360 डिस्टेंस कवर करने के लिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा है 360 और सॉरी टाइम हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा है 360 और स्पीड हमने सपोज कर लिया x, दैट मीन्स ये आपका आ गया। इसी तरह से अगर 5 किलोमीटर मोर देन इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज्ड स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और फिर हम इसका टाइम निकाल लेंगे, तो t2 डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, सिर्फ स्पीड थोड़ा तेज हो गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि स्पीड किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, T1 में ज़्यादा टाइम लगेगा या T2 में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली है कि T1 में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड वहाँ पे कम है। जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे स्पीड कम है इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से, और कितना बड़ा है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना बड़ा है। यहाँ पे देखो इट वुड बी 1 मोर लेस देन टाइम, यानी 1 घंटा कम समय लगता है अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए तो। वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई कर दो, बस हो गया आपका आंसर। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सो 360 x प्लस 360 इंटू 5, और इसे माइनस कर दो इधर 360 इंटू एक्स, और ये अपॉन में जो है इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तब 5 3 जा
5 6 30, 59 18, सो ये 1800 मिल गया आपको, माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स इसे इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1800 आता हो और प्लस या माइनस करने पर 5 आता हो। इस तरह का हमें कोई नंबर ढूंढना है, तो ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। चलो 180, 2 से डिवाइड करो इसे, 900, 2 से डिवाइड करो तो 450। फिर से हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 10 ले लूँ, इसमें से 45 कैंसिल हो गया, तो ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, आ गया राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 40 और चलो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, दैट इज x plus 45 is equal to 0 and x minus 40 is equal to 0. So x is equal to minus 45 और x is equal to 40। तो जो ट्रेन का स्पीड होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, देखो यहाँ पे यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, यानी जितना काम हो रहा है वो काम करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें 2 टेप दिए गए हैं। 2 water tap together can fill tank in 9 integer 3/8 hours. The tape of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately can fill the tank. हमें बताना कि अगर दोनों अलग अलग टाइम से अलग अलग से भरा जाए एक एक टेप से, तो कितना टाइम लगता है एक एक लार्जर डायमीटर वाले से और स्मॉलर डायमीटर वाले से। दोनों का टोटल मिला के हमें दिया गया है, दोनों का टोटल मिला के हमें दिया गया कि अगर दोनों एक साथ में बढ़ते तो 9 इंटीजर 3/8 फाइंड होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। चलो, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों अगर ये सेपरेटली वर्क कर रहे हैं तो कितना टाइम लेते हैं। लेट लार्जर डायमीटर सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि टेकन टाइम बाय लार्जर डायमीटर टेप इज इक्वल टू x आवर, राइट। तो इसका रेट ऑफ वर्क कितना होगा? अगर हम इसी का रेट ऑफ वर्क निकालते हैं, रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x होगा। देखो, ये जो वर्क है वो आपको 1 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक टैंक बनना है, फिल करना है, राइट। अब हम इसी तरह से सपोज कर लेते हैं, तो टेकन टाइम बाय स्मॉलर डायमीटर टेप, तो ये कितना टाइम लेगा। देखो,
ये लार्जर जो है वो 10 घंटे कम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो 10 घंटे ज़्यादा लेगा लार्जर से। ओके, तो ये हो गया। तो इसका भी रेट वर्क हम फाइंड कर लेते हैं। रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1/x प्लस 10। अगर ये दोनों एक साथ में वर्क करते हैं, तो टोटल टाइम लगता है 9 इंटीजर 3/8। इस 9 इंटीजर 3/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 875/8। ये आपका इतना टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल रेट ऑफ वर्क निकालूं तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो टोटल रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं कि टुगेदर, अगर दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ वर्क क्या होगा, 1/, ये आपका होगा 75/8, और ये जो आपका 8 है वो ऊपर आ जाएगा। और टोटल रेट ऑफ वर्क मतलब इन दोनों का एडिशन। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। सिंप्लीफाई कर दो क्रॉस मल्टीपल करके। सो x प्लस 10 प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब इसको इधर, इसको इधर, तो ये हो गया 75 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ से मिल गया आपको 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। अब इसे आप इस साइड में ले आओ, एक साइड में, तो क्या मिल जाएगा आपको, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें माइनस कर दो तो 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो इस 750 में आपको फाइंड करना है अब कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 और 750 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 0, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 56 and 4, 56 and 4 is 6। ऐसा कौन सा नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6000 आता हो प्लस या माइनस करने पर, तो ऐसा हमारे पास में नंबर है x स्क्वायर माइनस 60x, राइट। ऐसा हमारे पास में नंबर है 6000 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 70 आना चाहिए। ओके, तो 60 और चलो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2 3000 2 15,000 2 75 25 30, ये 60 हो गया और ये हो जाएगा 25 हो जाए 100 और 60, 100 और 60 ये नहीं होगा आपका, तो 120 माइनस 30 तो 23 4 जा 12, यस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 120 इंटू 50 तो 70 आ जाएगा, राइट। तो इसे हम
120 प्लस 50x 750 इक्वल टू, सो 8 इसमें से कॉमन ले लो, 8 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा आपका, 4x, सो 2x माइनस एंड 4 3 जा प्लस, इसमें से आपका आ जाएगा 25 कॉमन, तो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 30 is equal to 0 and 4x minus plus 25 is equal to 0। तो यहाँ से आपको मिल गया x is equal to 30/2, तो यहाँ से मिल गया आपको -25/4, तो ये हो गया 50, राइट। तो ये हो गया आपका x is equal to 15 और ये हो गया x is equal to -25/4। तो ये तो आपका नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा, x, राइट, x दैट मीन्स हो गया 15। तो ये आपका लेगा, therefore taken time by larger diameter is equal to 15 hours, और जो स्मॉलर होगा taken time by smaller diameter tape is equal to, इसमें 10 प्लस कर दो तो ये हो गया 25 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर without taking into considerations of time they stop at intermediate state. If the average speed of the express train is 11 km more than the passenger trains, then find the average speed of the two trains. तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, देखो 11 किलोमीटर मोर देन है, किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स ये हो जाएगा। अब बोला गया है कि अगर ये 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो पैसेंजर के बाद लिए कितना टाइम लगेगा। पैसेंजर को अगर हम मान लेते हैं कि t1 टाइम टेक कर रहा है तो ये हो जाएगा 132/x, और अगर हम मान लेते हैं एक्सप्रेस जो है वो t2 टाइम टेक कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका 132, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है, सिर्फ स्पीड चेंज है। और बोला गया है कि ये एक्सप्रेस 1 आवर्स लेस देन टाइम लेता है, यानी इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है। तो इस टाइम में से हम अगर इस टाइम को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1। सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, राइट। सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो 132x प्लस 11 माइनस 132x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, सो 132x प्लस 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 and 35 and 11 1 जा 11 and 3 14
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, इसे हम क्या करते हैं, इस साइड में ले आते हैं, तो 1452 इज इक्वल टू 0। अभी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 1452 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए। चलो फाइंड कर लेते हैं। 1452 को 2 से डिवाइड कर दो पहले, 7 2 6, फिर से 2 से 3 6 3, 3 से 3 1 2 1, 11 11, 33 एंड 44, राइट। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया एक्स स्क्वायर इज प्लस 44x माइनस 33x 1452 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, x माइनस x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 44 एंड x इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पे तो ट्रेन का क्या होगा, ये माइनस में होगा नहीं। तो देयरफॉर जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा है हमारा एक्सप्रेस ट्रेन, उसका 44 हो जाएगा, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर उसका हाईएस्ट फास्ट है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही इजी सम है। चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट स्क्वायर द लेंथ ऑफ स्क्वायर A, right, is x मीटर। तो दोनों का पैरामीटर का डिफरेंट, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंट है 24। तो सेकेंड वाले का चलो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर B, ये मान लेते हैं y। तो दोनों के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते। देखो 4 इसमें से कट, इसमें से कट, इसमें से कट, तो 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बन गया। तो y इज इक्वल टू फाइंड कर लो, तो y इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा x माइनस 6 मीटर। अब बोला गया कि इनके एरिया का सम, एरिया का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। वाई की वैल्यू हमें यहाँ से रख देनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके, चलो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये इसमें से माइनस कर दोगे तो ये 2 3 4 इज इक्वल टू 0। सभी 2 के टेबल में आ रहे, 2 को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से हमें मिल गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 216 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए। सो 2108
2 5 4 2 1 2 7 so 3 9 2 2 जा 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18 और 12 so x square minus 18x plus 12x minus 216 is equal to 0. So x is common, so x minus 18 plus 12 is common, x minus 18 is equal to 0. So x minus 18 is equal to 0 and x plus 12 is equal to 0. So x is equal to 18 और x is equal to minus 12. बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कभी भी कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती है। अब हमने यहाँ पे सपोज किया है हमें फाइंड करना है साइड्स ऑफ, तो देयर फॉर एक्स हमने क्या लिया था, सो द लेंथ ऑफ स्क्वायर ए is equal to x, that is 18 meter. The length of square b हमने फाइंड किया था 18 minus 6, so this is 12 मीटर। सो आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।